नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल में। छात्रों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका विज्ञान में एक भी नंबर ना कटे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। इसमें पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो प्रिय दोस्तों, आपको एक सूत्र पता होगा, F बराबर R/2। ये देखिए, ये आपको सूत्र पता होगा। तो फोकस दूरी पूछी गई है, तो फोकस दूरी हो गया F, और R से आपका हो गया वक्रता त्रिज्या, और बटे 2 है। तो अब R की जगह पर आप क्या रख देंगे, 30 रख देंगे, और बटे 2 लगा देंगे, तो 2 एकम 2 और 15 दूना 30। यानी इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आपको पहले प्रश्न का सही उत्तर पता चल गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तो प्रिय दोस्तों, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4। यानी कि कार्बन जो होता है उसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन ही उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता होगा कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है या जोड़ सकता है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक कौन सा है दोस्तों, पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है वाट, तीसरा है किलोवाट, और चौथा है किलोवाट घंटा। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। ये आप सभी को याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो मानव में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है, देखिए, अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से या मुंह से। देखिए, इसमें पूछा गया है कि जब बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो उसको पोषण किस चीज़ से मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों प्लेसेंटा नामक नलिका होती है। ये आपकी नाभि में लगी होती है और माँ से अटैच होती है, तो उसी के द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता रहता है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, विद्युत धारा का मापन किसमें करते हैं, देखिए, पहला ऑप्शन है विद्युत जनित्र द्वारा, दूसरा है धारा मापी द्वारा, तीसरा है अमीटर द्वारा, चौथा है विद्युत मोटर द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है अमीटर द्वारा। विद्युत धारा का मात्रक मतलब विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, तो वो करते हैं अमीटर से। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है फफूंदी, दूसरा है फीता क्रीम, तीसरा है ईस्ट, और चौथा है मनी प्लांट। तो विषमपोषी मतलब होता है कि जो दूसरे के ऊपर रह करके अपना पोषण करते हैं, वो तो हो जाते हैं दोस्तों विषमपोषी, या ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इनमें से भाई फफूंदी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, फीता क्रीम भी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ईस्ट भी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो मनी प्लांट है प्यारे दोस्तों वह स्वपोषी है, वह खुद से ही अपना भोजन बनाता है और खुद ही खाता है, और आप सभी के लिए भी, दूसरों के लिए भी वह सोचता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है, तो वो होगा मनी प्लांट, क्योंकि यह स्वपोषी है। ये आप सभी को याद रखना है। फिर सातवां क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। तो प्यारे दोस्तों, लोहे पर जंग कब लगती है, जब नमी में लोहा पड़ा रहता है और हवा चला करती है, उस पर धूप लगा करती है, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है, जिसके कारण लोहे पर जंग लगती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आइए 8वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 8वां क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सही कर लेते हैं,
श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। इसमें कहा गया है, ये देखिए इस तरीके से जो प्रिज्म होता है आपका, इसे डायगोनल शेप का इस प्रकार से, तो इसमें जब श्वेत प्रकाश इधर से छोड़ा जाता है तो सबसे ज़्यादा विचलन किस 7 रंग निकलते हैं ना, तो इसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, तो वो होता है दोस्तों बैगनी रंग का। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी कि आप जब श्वसन करते हैं तो श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। आप जब श्वसन करते हैं तो आपके बॉडी से जो बाहर वायु निकलती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, वो इसमें पूछा गया। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 17%। ऑक्सीजन भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 17%। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। पहला ऑप्शन है CnH2n-2, तो ये गलत है दोस्तों, ये आपको पता है। फिर देखिए दूसरा है CnH2n+2, तीसरा है CnH2n और चौथा है CH4। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों CnH2n+2। और ये वाला जो है दोस्तों ये एल्केन का है जो इसमें पूछा गया था। अगर आपसे एल्कीन पूछा जाए तो ये वाला लगाएंगे और अल्काइन पूछा जाए तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया था एल्केन का सूत्र, तो आपने CnH2n+2 ही लगाना है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वें क्वेश्चन में पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए पहला ऑप्शन टेस्ला, दूसरा ओम, तीसरा एम्पियर और चौथा वोल्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या है, वो है टेस्ला। अब देखिए मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं 44, दूसरा है 45, तीसरा 46 और चौथा 47। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है 46। 23 जोड़ी होते हैं और प्रत्येक मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ये आप सभी को याद रखना है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये जरूर आपके एग्जाम में इस वर्ष पूछा जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु है इसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो अब आप सोचिए कि मुद्रा धातु मतलब कि किस धातु को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता है कि पहले ज़माने में सोना चांदी इन दोनों की मुद्राएं बनती थी और चलती थी, अभी भी कहीं पर कई जगहों पर चलती हैं। तो देखिए इसमें आपको बस ये याद रखना है कि सोना या चांदी आपको मिल जाए, आपका वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला है जिंक, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है AG। AG मतलब क्या होता है, AG मतलब होता है चांदी और AU मतलब गोल्ड। तो यहाँ पर AG आपको मिल गया यानी चांदी, तो आप इसी को राइट ऑप्शन लगा देंगे। मुद्रा धातु क्या है, AG मतलब चांदी आपकी मुद्रा धातु है, ये आपको सही ऑप्शन मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, देखिए जीवाश्म ऊर्जा क्या होती है, जो डेड बॉडीज सड़ जाती हैं पानी में पड़े पड़े और कई करोड़ों सालों तक पड़ी फिर उनकी जो ऊर्जा है वो तरल के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो वही होती है जीवाश्म ऊर्जा। तो तरल के रूप में क्या होगा दोस्तों, जल विद्युत तो नहीं होगी भाई, जल से विद्युत बनेगी लेकिन तरल नहीं होगी ना। विद्युत तो आपको पता है पवन ऊर्जा भी नहीं होगी, सौर ऊर्जा भी नहीं होगी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपकी क्या है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, ये आपको याद रखना है। अब अगला 15वां क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। दोस्तों ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन ये वाला भी है प्यारे दोस्तों। पहला ऑप्शन है नाइक्रोम का, तीसरा स्टील का, दूसरा और तीसरा है टिन का, चौथा है टंगस्टन का। तो बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। तो इस प्रकार से आपके प्यारे दोस्तों 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आइए हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें पूछा गया है विकर्ण संबंध के तत्व हैं। पहला ऑप्शन है लिथियम तथा बेरिलियम, दूसरा है लिथियम तथा मैग्नीशियम,
तीसरा है लिथियम तथा सोडियम और चौथा है एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन। तो विकर्ण संबंध के तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? वो हैं लिथियम तथा मैग्नीशियम। ठीक है। फिर देखिए 17वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है अनंत, तीसरा है 25 सेंटीमीटर और चौथा है प्यारे दोस्तों 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो अनंत है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। देखिए इस तरीके से इनफाइनाइट का चिन्ह बनता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? वो होगी अनंत प्यारे दोस्तों। ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1, तीसरा 7 और चौथा 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? वो होता है एक्यूरेट पूरे के पूरे 7। तो ये आप सभी को याद कर लेना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप सभी को जरूर से अपने दिमाग में रखना है इसको। ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक है। तो प्यारे दोस्तों आपको आवेश का मात्रक पता है क्या है? कूलाम है। तो विद्युत आवेश पूछे चाहे जो आवेश पूछे उसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। तो आंख बंद करके आप कूलाम पर टिक लगा सकते हैं और अपनी ओमार सीट इस बार मिलेगी तो उस पर आप गोला कर देंगे। ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगा। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। अब 20वां क्वेश्चन देखिए, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो पहला ऑप्शन है मेंडल ने, दूसरा जोहानसन ने, तीसरा बीजमान ने और चौथा एवरी ने। तो इस प्यारे दोस्तों इसमें पूछा गया कि जो जीन शब्द आया तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था? किसने बताया था कि ये जीन है ना? ये शब्द किसने दिया था? जीन शब्द। तो जीन शब्द का प्रयोग प्यारे दोस्तों किया था जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने आपको आज 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं। अगर आप इन सभी को ऐसे ही तैयार कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो मेरी आपसे गारंटी है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि दोस्तों आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, इसलिए उसमें नंबर कटने के चांसेस रह सकते हैं। लेकिन मैंने आप सभी को जिस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं, अगर आप इनको एक्यूरेट ऐसे के ऐसे ही याद कर लेते हैं तो आप दोस्तों 90+ मार्क ले करके आ सकते हैं। ये मेरा आप सभी से दावा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मैंने पढ़ाया होगा उसको आपने याद कर लिया होगा, लिख भी लिया होगा। परीक्षा आपके नज़दीक है, हाई स्कूल का पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके मद्देनज़र आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा आपको बधाई दूंगा, क्योंकि आप इन सभी सवालों को जान चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो इनसे वंचित रह गए हैं, वो बाद में पछताना ही हाथ लगेगा। और प्यारे दोस्तों आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बताइए इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सभी को पता थे, किस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कर सकते हैं। आगे हम किस चीज़ पर वीडियो बनाएं ये भी आप हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको कर दीजिए प्यारा सा लाइक, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल। टाटा, बाय बाय।